So hi my dear NEET aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों, अगर आपने कर्नाटका से MBBS का फॉर्म आपने भरा है और कर्नाटका की काउंसलिंग में आपने पार्ट लिया, तो राउंड 1 का प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। कुछ ही दिनों में यानी 24 घंटे में या 48 घंटे में आपको फाइनल रिजल्ट पता लग जाएगा और फिर हमें 4 चॉइसेस में से एक को चुनना होता है कर्नाटका के पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसेस में। तो अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल के हो या फिर आप नॉन कर्नाटका डोमिसाइल से हो, आप दोनों को ही ये 4 चॉइस में से किसी एक चॉइस को चुनना पड़ता है अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, इसमें मैं आपको बताऊंगा इन चारों चॉइसेस में क्या फर्क होता है, प्लस चॉइस नंबर 5 जो कि मेंशन नहीं है कि वो बच्चे जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको अब आगे क्या करना है। तो कर्नाटका का प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। अगर आप उसकी क्लोजिंग रैंक देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड करी है जिसकी लिंक ऊपर आ रही होगी, पर ये वीडियो वो बच्चे देखे जो पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसेस, अब हमें क्या करना होगा, इन चारों चॉइसेस में क्या अंतर होता है जो कर्नाटका की काउंसलिंग में मेंशन होती हैं, उन सब की डिटेल जानने के लिए आप इस सेशन को पूरा देखें। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें चॉइस 1 की, तो चॉइस 1 की अगर हम बात करें, इसमें हम देखते हैं अगर कोई स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, आप चाहे कर्नाटका डोमिसाइल से हो चाहे आप नॉन कर्नाटका डोमिसाइल से हो, और आपके मन का कॉलेज है। मान लो किसी बच्चे को सेंट जॉन्स चाहिए था, उसने प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करा था, उसे सेंट जॉन्स चाहिए था, उसे सेंट जॉन्स मिल गया, तो फिर अब वो क्या करेगा? अब वो नहीं चाहता फर्दर काउंसलिंग में पार्ट लेना, तो वो चॉइस 1 को चुन सकता है। यहां पर आपको कॉलेज की पूरी फीस चालान NEFT RTGS के थ्रू जमा करनी है। फिर आपको फाइनली KE की आईडी में अपनी लॉगिन आईडी से मेंशन करना है कि हमने कॉलेज ले लिया और अब हम फर्दर राउंड में पार्ट नहीं लेना चाहते। तो ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्हें पहली बारी में उनका मन का कॉलेज मिल गया, अब वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो चाहते हैं कि बस हो गई हमारी कर्नाटका की काउंसलिंग, हमें यही कॉलेज चाहिए था, हमें कोई अपग्रेड नहीं चाहिए, अब हम इससे रिजाइन करना चाहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो वो बच्चे चॉइस 1 चुन सकते हैं। चॉइस 1 में बच्चों, अगर आपने एक बार चॉइस 1 चुन ली तो फिर आप वापस नहीं आ सकते राउंड 2 में। तो ये बहुत ध्यान से सोच समझ के भरना। कर्नाटका में राउंड 2 में वैसे भी चॉइस फिलिंग अलाउ नहीं है, तो जो आपने भर दिया है वही होगा। तो अगर आपको टॉप 1 कॉलेज मिल गया तो अब उसमें चेंजेस तो नहीं हो सकते ना, वो आपके मन का कॉलेज है। तो चॉइस 1 आप तभी चुने जब आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको यही कॉलेज चाहिए और अब आप फर्दर काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना चाहते। ऐसे में आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने को मिल जाएगा और फिर आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे फर्दर राउंड्स के लिए। तो ये चॉइस 1 है। दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु डज नॉट वांट एनी अपग्रेडेशन, दे हैव गॉटन द कॉलेज ऑफ देयर चॉइस इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। ओके, पहले राउंड में जिन्हें उनके मन का कॉलेज मिल गया उनके लिए चॉइस 1 होती है। अब चॉइस 2 क्या है? चॉइस 2 होती है जब किसी बच्चे को मान लो किम्स चाहिए था, केम्पेगौड़ा कॉलेज चाहिए था और उसे भीमराव अंबेडकर मिल जाए, तो अब उसे अपग्रेड चाहिए। पर किम्स, भीमराव अंबेडकर भी कोई बुरा कॉलेज नहीं, वो छोड़ना भी नहीं चाहता, पर वो केम्पेगौड़ा के लिए ट्राई भी करना चाहता है, तो वो चॉइस 2 को चुनेगा। भीमराव अंबेडकर जो भी कॉलेज मान लो वैदई मिल गया, तो वैदई में आपने सीट को सेव कर लिया, कॉलेज की फीस जमा करनी पड़ेगी आपको और आप अपग्रेडेशन में पार्ट ले सकते हो। ओके, तो ये चॉइस 2 उन बच्चों के लिए जिन्हें कॉलेज मिला है, उन्हें उस कॉलेज को सेफ रखना है कि बाई चांस सेकेंड राउंड में कुछ ना मिले तो हमारे पास एक चीज सेफ होनी चाहिए, एक प्लान भी होना चाहिए, और वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अपग्रेडेशन कहलाता है। एक्चुअली में अगर इसे और भाषा में समझे तो ये फ्लोट कहलाता है कि आपने एक कॉलेज को चुन लिया और अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो आप उसी तरफ फ्लोट कर जाओगे, वरना आपका ये कॉलेज तो रहेगा ही रहेगा। तो बाई चांस अगर सेकेंड राउंड में आपको वैदई से किम्स नहीं मिलता, आपका ऊपर किम्स से आपको वैदई के ऊपर नहीं मिलता, तो फिर आपका वैदई सेफ है। आपको फर्स्ट राउंड में मान लो वैदई मिला, सेकेंड राउंड में आप चाह रहे थे केम्पेगौड़ा मिल जाए, वो नहीं मिल पाया, तो आपको अपग्रेड नहीं मिल रहा, पर आपका वैदई सेफ है अगर आपने चॉइस 2 चुनी है। ओके, तो ये दो चॉइस है। पहली चॉइस से आप इनएलिजिबल हो जाते हो फर्दर राउंड्स के लिए, पर चॉइस 2 अगर आप लेते हो तो आप राउंड 2 में पार्ट ले सकते हो। एक सबसे बड़ी बात याद रखना, जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया कर्नाटका में, वो राउंड 3 के लिए वैसे ही इनएलिजिबल हो जाता है, तो आप पे वैसे भी एक ही और मौका है, राउंड 2 में ही पार्ट ले सकते हो, राउंड 3 में आप इनएलिजिबल हो जिस पॉइंट पे आपको कॉलेज मिल जाता है। ओके, दो चॉइस हो गई।
अब हम चॉइस 3 की बात करते हैं। ऐसा बच्चा जिसे कॉलेज तो मिला है, मान लो गलती से उसने एक ऐसा कॉलेज भर दिया जो उसे नहीं चाहिए था, ठीक है। मान लो उसने श्री मधुसूदन भर दिया क्योंकि उसे लग रहा था वहां 0 फीस है, और उसे पता लगा 25 लाख फीस है, तो अब उसे वो कॉलेज नहीं चाहिए। पर कर्नाटका की काउंसलिंग में वो फर्दर पार्ट तो लेना चाहता है ना, वो चाहता है कि मैं सेकेंड राउंड में पार्ट लूं, पर ये कॉलेज मुझे नहीं चाहिए। तो फिर वो कौन सी चॉइस चुनेगा? चॉइस नंबर 3 चुनेगा। आप कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हो, पर आप फर्दर काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो, तो आप चॉइस 3 को चुनोगे। ऐसे में आपको कॉशन फीस जमा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बच्चों कर्नाटका में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ क्यों आई गई? क्योंकि कॉशन फीस नहीं थी, सबने भर दिया, सबने पार्ट ले लिया, जिनको मिल सकता था उन्होंने पार्ट लिया, जिनके पास बैकअप था उन्होंने भी पार्ट ले लिया, क्योंकि कॉशन फीस नहीं थी। पर जब अब पैसे का मामला आ गया, कॉशन फीस की बात आ गई, तो बहुत से लोग पीछे हटेंगे, तो कट ऑफ जो बहुत हाई गई है ना, थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। तो चॉइस 3 वाला बच्चा जिसे कॉलेज जो मिला है उसके मन का नहीं है, वो उसको छोड़ना चाहता है और फर्दर राउंड में पार्ट लेना चाहता है बिना किसी बैकअप के, तो वो चॉइस 3 चुनेगा। पर ऐसे में उसे क्या देनी पड़ेगी? एक कॉशन फीस देनी पड़ेगी। 3 चॉइसेस समझ में आ गई? पहली में आपको जो मन का कॉलेज था वो मिल गया, आपको आगे नहीं बढ़ना। दूसरे में आपका कॉलेज मिला है, आप उसको रखना चाहते हो पर देखना चाहते हो शायद आगे और अच्छा मिल जाए, तो वो अपग्रेड कहलाया। तीसरे में जो कॉलेज मिला आपका मन का नहीं है, आप इसे छोड़ना चाहते हो और आगे वाली काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो। तो 3 चॉइसेस होगी। चौथी चॉइस कौन सी होती है? एक बच्चे को कॉलेज मिला, ठीक है, और उसको ना तो ये कॉलेज चाहिए और ना आप कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्ट लेना है। मान लो उसको स्टेट काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिल गया या ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो उसने कहा बस अब मुझे कर्नाटका की काउंसलिंग में फर्दर पार्ट नहीं लेना, मुझे इस कॉलेज को भी रिजाइन करना है और काउंसलिंग से भी रिजाइन करना है, तो वो चॉइस 4 को चुनेगा। ऐसे में वो इनएलिजिबल हो जाता है और अपना आगे जिंदगी में बढ़ सकता है। कर्नाटका काउंसलिंग से उसका कोई अब मतलब नहीं। चारों चॉइसेस क्लियर हो गई। पहली, जो कॉलेज मिला उसमें एडमिशन लिया, कर्नाटका काउंसलिंग से बाहर हो गए। दूसरा, जो कॉलेज मिला उसको सेफ रखा, कर्नाटका काउंसलिंग में फिर से पार्ट लिया और अपग्रेड का ट्राई करा। तीसरा, जो कॉलेज मिला उसको छोड़ दिया, फर्दर कर्नाटका काउंसलिंग में पार्ट लिया ताकि अच्छा कॉलेज मिल पाए। चौथा, कॉलेज भी छोड़ दिया और कर्नाटका काउंसलिंग में भी फर्दर पार्ट नहीं लेना। ये चारों चॉइसेस का मतलब होता है। ओके, अगर आपको फर्दर इनके बारे में जानना है तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आखिरी वो बच्चे जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो वो क्या करेंगे? वो राउंड 2 में ऑब्वियसली पार्ट ले सकते हैं। चॉइस फिलिंग दोबारा नहीं होती सेकेंड राउंड में, आप अरेंज कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। प्लस आपको अब कॉशन फीस देनी पड़ेगी, फ्री में आप सेकेंड राउंड में पार्ट नहीं ले पाओगे। अब कॉशन फीस जमा होगी और अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने नहीं लिया तो वो कॉशन फीस चली जाएगी। तो ये 5th चॉइस होती है, एक्चुअली में मेंशन नहीं है, पर ये एक तरह से 5th चॉइस हुई उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला, उन्हें सेकेंड राउंड में पार्ट लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, कॉशन डिपॉजिट। तो कौन कौन कॉशन डिपॉजिट देता है मैं एक बार आपको बता देता हूं। कॉशन डिपॉजिट वो बच्चे देंगे जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उन्हें कॉशन डिपॉजिट देना पड़ेगा, और चॉइस 3 वालों को भी देना पड़ेगा क्योंकि उन्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो उन्होंने क्या करा? डिक्लाइन कर दिया और कहा कि हमें आगे पार्ट लेना है। तो चॉइस 3 ये दोनों कॉशन फीस देते हैं जिन्हें कॉलेज नहीं मिला और जिन्होंने चॉइस 3 को चुना। चॉइस 1 वाले तो वैसे ही बाहर हो गए और चॉइस 2 वालों ने फीस जमा कर दी है, उसी में कॉशन डिपॉजिट क्या हो जाती? इंक्लूड हो जाती। ओके, तो मैंने आपको अच्छे समझाया। अगर आप चाहो तो इसे जरूर पॉज करके दोबारा समझना। ये चारों चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4 चॉइसेस है, चारों चॉइसेस जो चॉइस 1 2 3 4 है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें सीट अलॉट हुई है, और जिन्हें कुछ नहीं मिला उनको सेकेंड राउंड में पार्ट लेने के लिए कॉशन फीस जमा करनी होगी। नई चॉइस है वो नहीं भर सकते, वही पुरानी वाली होंगी, उन्हें अरेंज कर लो, डिलीट कर लो। प्लस राउंड 3 में अगर आप कर्नाटका में पार्ट लेना चाहते हो तो उसकी कंडीशन है आपको ना तो राउंड 1 में कुछ मिला हो, ना आपको राउंड 2 में कुछ मिला हो, ना ऑल इंडिया ना किसी स्टेट में कुछ अलॉट हुआ, तभी आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल होते हो। फर्दर अगर आप चाहते हो कर्नाटका की काउंसलिंग, किसी और स्टेट की काउंसलिंग में हेल्प, तो पेड काउंसलिंग के थ्रू आप पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपकी पूरी एंड तक हेल्प करूंगा किस तरह से कॉलेज आपको, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या सेकंड राउंड में मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हमारे लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी बेटर ऑप्शन है, केएमसी मैंगलोर, केएमसी मणिपाल, या फिर कर्नाटका के सेकंड राउंड में मिले हुए कॉलेज। इन सब चीजों के डाउट्स
के लिए आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपके सामने मेंशन है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। इसने जरा सी भी हेल्प करी तो लाइक जरूर करो, और कर्नाटका काउंसलिंग में अगर हेल्प चाहते हो तो सब्सक्राइब करे रहना, मैं रेगुलर उसकी अपडेट देता रहूंगा। कर्नाटका क्या, हर स्टेट की लगभग दे ही रहा हूं मैं। थर्डली, और आपको अगर कर्नाटका की क्लोजिंग रैंक्स जाननी है, फर्स्ट राउंड की क्या क्या रही, तो वंस अगेन इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको वो वीडियो का थंबनेल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप कर्नाटका के सारे प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ्स को जान सकते हो, क्या क्लोजिंग रैंक रही राउंड 1 के रिजल्ट के बाद। तो ऑल द बेस्ट माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। कर्नाटका में 12 लाख वाले कॉलेजेस हैं, काफी अच्छे हैं। अगर मैंगलोर शहर में मिल जाए तो प्लीज इन्हें चुन लेना, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, और एमबीबीएस की फीस भी यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।